अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। आइए तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा काम क्या होगा कि हमने ना क्रूड ऑपरेशन यूज़ करना है। क्रूड ऑपरेशन में क्या होता है, हम ना सारी क्यूरीज यूज़ करते हैं, जिसमें सिलेक्ट क्यूरी हो जाएगी, अपडेट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी। ये इस तरह की मेरी आउटपुट शो हो जाएगी, जिसमें प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसका नेम, उसकी टाइप, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी। फिर सबमिट करने के बाद एक टेबल में हमारे पास वो वैल्यू शो हो जाएंगी। फिर एडिट के बटन में क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म शो हो जाएगा। ये देखें, अपडेट का फॉर्म, जिसमें हम कोई भी चीज़ अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नहीं तो डिलीट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अच्छा, तो चलते हैं अपने काम की तरफ। अब ये मेरे पास हमारा होम पेज, जिसमें हम एक प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक यूज़र से ले लेंगे। उसका नेम क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसकी प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। फिर हमने क्या किया, हमने वो सारी वैल्यूज़ नीचे हमने टेबल में शो करवानी, मतलब डीबी में शो करवानी है। तो हम इसे गेट मेथड, पोस्ट मेथड के थ्रू हम उससे ले लेंगे। फिर हमने इंसर्ट की क्यूरी लगा दी। इंसर्ट की क्यूरी में ये सारे डाटा हम एंटर कर देंगे। उसके बाद हमने क्या क्या दिया कि हमने एक नीचे टेबल शो करवा दिया कि टेबल में वो सारा डाटा हमारे पास एंटर हो जाएगा। फिर हम टेबल में क्या लगा देंगे, सिलेक्ट की क्यूरी। सिलेक्ट की क्यूरी वही $SQL, कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट आल फ्रॉम प्रोडक्ट वन, वो टेबल से हम शो करवा देंगे। फिर हमने वो सारा डाटा जो चूँकि टेबल में शो करवाना है, इसलिए हम वो सारा यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद हमने एक अपडेट के बटन का लिंक दे दिया और फिर डिलीट के बटन का लिंक दे दिया। ये हमारा क्या हो गया, होम पेज हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपडेट के बटन में हमने क्या किया। अपडेट के बटन में भी सेम यही काम करना है, लेकिन इसमें अपडेट की क्यूरी हम देख लेते हैं। ये डॉलर कौन जो मतलब सबसे पहले वेरिएबल हमने बनाया, वो ये है कि डीबी को कनेक्ट करने के लिए। फिर हमने मतलब वैल्यूज उसे गेट कर ली। और ये अपडेट की क्यूरी अपडेट आगे टेबल का नेम आ जाएगा, सेट आ गया, जो कुछ हमने उसमें सेट करना है। सेट का कीवर्ड इसमें यूज़ होता है, वो और किसी क्यूरी में यूज़ नहीं होता। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने अपडेट ठीक तरीके से कर दिया देन वो हमारा होम पेज पे चला जाएगा, अगर नहीं तो देन वो हमें एरर दे देगा। अब अपडेट के टेबल में हमने एक मतलब उसे फॉर्म शो करवाना है, जिसमें वो कोई भी चीज़ अपडेट वगैरह कर सकता है। उसमें वही सब कुछ आ जाएगा, नेम, टाइप, प्राइस, क्वांटिटी और सबमिट का बटन। फिर हम देख लेते हैं डिलीट की क्यूरी में वही की है, डॉलर कौन का वेरिएबल यूज़ किया, फिर डिलीट की क्यूरी लगा दी। डिलीट की क्यूरी चूँकि हम एक आईडी के थ्रू करेंगे, वो और मतलब किसी और वेरिएबल के थ्रू नहीं होती, आईडी के थ्रू ही होती है, क्योंकि आईडी मतलब हम देख लेते हैं हमें जो भी मतलब चीज़ें डिलीट वगैरह करनी हो। अगर हमें उसका नेम डिलीट करना है, फिर हम यहाँ पे आईडी की जगह लिख देंगे वेयर नेम इक्वल यहाँ पे। नहीं तो हमने ये कर दी डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वन, ये डिलीट की क्यूरी होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। ये हमारा होम पेज था। ये देखिए होम पेज में मैंने मतलब पहले से ही सारी वैल्यूज़ मैंने एंटर की हुई हैं। फिर हम देख लेते हैं, चलें दोबारा से मैं एंटर करके देख लेते हैं कोई और। उसका नेम, उसकी टाइप, उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी। अब हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, मतलब अब इंसर्ट क्यूरी हमारी चल गई। अब हम एक्शन पे हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट का बटन शो हो जाएगा। अपडेट के बटन में ये देखिए सब कुछ वैसे ही है, एक फॉर्म है, लेकिन इसमें मैं उसकी प्राइस चेंज कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। ये देखिए अब के वो हमारा अपडेट हो गया। अब हम देख लेते हैं डिलीट की क्यूरी सही चल रही कि नहीं चल रही। अपडेट की क्यूरी हमारी सही चल रही है। डिलीट की क्यूरी पे क्लिक करेंगे, वो डिलीट डाटा हो जाएगा, मतलब हमारा डाटा ठीक चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी क्या डीबी के साथ भी इसका कनेक्शन सही है कि नहीं है। एफडी मेरी डीबी का नेम था, इसमें मेरे टेबल का क्या नेम था, प्रोडक्ट वन के टेबल पर क्लिक करें। ये देखिए इसमें बस एक ही डाटा मौजूद है जो कि हमने एंड पे एंटर किया था। लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, उसकी नेम टाइप है। ये देखिए वही डाटा मौजूद है। अब हमारा क्रूड ऑपरेशन ठीक तरीके से चल गया। क्रूड ऑपरेशन में मतलब वही 4 क्यूरीज थी, सिलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी एंड डिलीट की क्यूरी। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।